हेलो दोस्तों, आज हम इस मैथ की क्लास में पढ़ेंगे सरलीकरण का पार्ट टू यानी कि सिंप्लीफिकेशन का भाग दो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन की पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैथ की जो टोटल क्लासें हैं दोस्तों वो 31 क्लास हो चुकी हैं, 31 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं और ये हमारी मैथ की 32 नंबर क्लास है। इससे पहले हमने काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वाले चैप्टर नहीं देखे तो आपको मैथ की प्लेलिस्ट में वो सभी चैप्टर मिल जाएंगे, एक एक करके आप उनको सीरियल वाइज देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशन का सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया दोस्तों कि दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। हमें दो संख्याओं का बारे में बताया गया है कि दो संख्याओं का अगर हम योगफल करें तो हमारे पास 22 आता है और अगर हम उनके वर्गों का योग करें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 404 आ रहा है। वर्गों का योग हमारे पास 404 आ रहा है और उन दो संख्याओं का जो योगफल है, जोड़ है, वो हमारे पास 22 आ रहा है। तो उन संख्याओं का हमें गुणनफल बताना है यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिले वर्गों के योग के बारे में बात की जाए तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, वो किस प्रकार का फॉर्मूला लगाना है, वो आपको x प्लस वाई की होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। यह फॉर्मूला क्यों यूज करना है? क्योंकि हम दो नंबर्स हैं, जो दो संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या को x मानेंगे और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी y। एक संख्या को x मानेंगे और दूसरी संख्या हो जाएगी y। हम x प्लस वाई की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जब भी वर्गों का योग की बात हो, ताकि हम इन संख्याओं का जो वर्गों का योग है उनको अच्छे से निकाल पाएं। क्योंकि देखो, वर्गों का योग जो होता है वो होगा x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। वो हमें तभी मिलेगा जब हम x प्लस वाई की होल स्क्वायर को करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई की होल स्क्वायर का? इसका फॉर्मूला होता है x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy। ये हमारा फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमने बेसिक क्लास के अंदर भी पढ़ा था, जब मैथ की हमने बेसिक क्लासें की थी, बेसिक नॉलेज वाली। उस क्लासों में भी मैंने आपको छोटे छोटे फार्मूले और कुछ ट्रिक्स भी ऑलरेडी बताई थी। इस फार्मूले का काफ़ी यूज़ होता है, पूरी मैथ के अंदर ही यूज़ होता है, कहीं ना कहीं अलजेब्रा के अंदर खास करके और बाकी अदर क्वेश्चंस के अंदर भी। चलिए, x प्लस वाई की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हम क्या करेंगे, x और y हमने दो संख्याएं मानी है, उनके वर्गों का योग दिया गया है हमारे पास 404। वर्गों का योग कितना दिया गया है? वर्गों का योग दिया गया है 404। अगर हम यहाँ देखें, अगर एक साइड में हम 2xy को रखें, मान लो हम 2xy एक साइड के अंदर रखें और दूसरी साइड के अंदर संख्याओं को लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस वाई की स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। ये अगर 2xy एक साइड में रखते हैं तो दूसरे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अगर हम इनको दूसरी साइड के अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का निशान बदल जाएंगे ये दोनों। तो माइनस हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज आपको समझ में आई होगी। हमने क्या किया, 2xy को एक साइड में रखा, एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर है, इन दोनों को हमने दूसरी साइड के अंदर ट्रांसफर कर दिया। जब ये दोनों चीजें ट्रांसफर होंगी दूसरी साइड के अंदर तो दोनों माइनस की हो जाएंगी। माइनस हमने कॉमन बाहर निकाला तो अंदर की दोनों संख्याएं प्लस की हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 22। हमें संख्या क्वेश्चन में बताया गया कि दो संख्याओं का जो योगफल है वो 22 है, यानी कि दो संख्याओं का जोड़ हमारे पास 22 आ रहा है। तो x प्लस, इसका मतलब हमारे पास जो दो संख्याएं हैं x और y, इनका जोड़ है जो प्लस है वो कितना आएगा, 22। तो हम x प्लस वाई की क्या लिखेंगे, 22। 22 की हम होल स्क्वायर कर देंगे माइनस, आगे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, यानी कि दो संख्याओं के वर्ग किए हमने, स्क्वायर की और उनका जोड़ लगाया। तो वर्गों का योग हमारे पास कितना है, 404 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 404। अब आपको पता है दोस्तों कि 22 की स्क्वायर होती है 484 और 84 माइनस 404 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कितना, 80 आ जाएगा, यानी कि 80। ये किसके बराबर होगा, ये हमारा 2xy के बराबर होगा 80। और xy की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो कितनी आएगी, जो दो इसके गुणा में है तो दूसरी दूसरी साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 80 में 2 का भाग दोगे
तो ये आएगा 40 यानी कि 40 आ जाएगा। अब आपके पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 40 आ चुकी है। और हमें यही चीज बतानी है कि एक्स और वाई, एक्स वाई यानी कि दोनों संख्याएं जो हमने मानी थी, एक्स और वाई ये दोनों संख्याएं, इनका जो गुणनफल है यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा एक्स वाई, वो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है, तो गुणनफल यानी कि 40 आ जाएगा। तो 40 40 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन होगा। जब भी दोस्तों आपको संख्याओं वाला क्वेश्चन दे, वर्गों का योग की बात करे, या ऐसे कहे कि इन संख्याओं के घनों का योग है, वर्गों का योग है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप हमेशा अलजेब्रा जो फॉर्मूला होता है उसकी मदद से ऐसे क्वेश्चंस को आप हल कर पाएंगे, या आप ऑप्शंस की मदद से भी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। लेकिन ऑप्शन की मदद से कुछ क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे जो भी ऑप्शन देंगे तो आप निकाल तो सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। अगर डायरेक्ट संख्याएं पूछी होती और वो ऑप्शन के अंदर संख्याएं दे देता तो फिर हम थोड़ा क्वेश्चन को आसानी से कर पाते, लेकिन जहाँ गुणनफल की बात है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो दिया गया है कि दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। हमारे पास क्या दिया गया, दो संख्याओं का योग दिया गया और उनका गुणनफल दिया गया, यानी कि उनका एडिशन दिया गया और मल्टीप्लिकेशन दिया गया। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास 12 आ रहा है, और जब हम दोनों संख्याओं का गुणनफल कर रहे हैं तो हमारे पास 35 आ रहा है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों इनवर्स, यानी कि उल्टा। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है, उल्टा, यानी कि हम इनवर्स कर दें, उसको संख्या को पलट दें, तो उनका योग क्या होगा ये हमें बताना है। इसके अंदर दोस्तों एक आप ट्रिक भी मान सकते हो। पहले हम क्या करेंगे, इसका पूरा मेथड देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया गया, हमारे पास दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल की बात की गई है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या बताया था, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, जब दो संख्याओं के योग की बात हो, वर्गों का योग, ऐसा कुछ बात हो, या गुणनफल की बात हो, तो आप हमेशा ही फार्मूले की सहायता से उस क्वेश्चन को हल करेंगे। बेसिक मेथड तो यही होता है कि आप फार्मूले की मदद से उस क्वेश्चन को हल करें। अगर आप ऑप्शन की मदद से हल करेंगे तो ऑप्शन की मदद से भी हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है यह सेलेक्ट करने के लिए कि इसके अंदर कौन सा जो ऑप्शन है वो सही बैठेगा। अगर डायरेक्ट संख्याएं हो तो कुछ क्वेश्चन जल्दी ऑप्शन की मदद से भी हो जाते हैं। चलिए इसमें हम बात करते हैं, तो इसके अंदर हम किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर। जो पिछले क्वेश्चन में हमने फार्मूला यूज किया था एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर का, यही सेम फार्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं। एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर ये किसके बराबर होती है, ये होती है एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy। ये फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हम क्या करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको एक तरफ लिखेंगे और दूसरी संख्या को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक तरफ रखा और 2xy को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस का 2xy माइनस का हो जाएगा। ये बेसिक चीजें मैंने पहले बताई है, प्लस वाली संख्या माइनस की और माइनस वाली प्लस की हो जाती है, गुणा वाली भाग की और भाग वाली गुणा में बदल जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर दी गई है हमारे पास। एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई का मतलब है कि दोनों संख्याओं का योग। योग यानी कि जोड़, जोड़ हमारा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और दोनों का गुणनफल दिया गया है, गुणनफल यानी कि एक्स वाई दिया गया हमारे पास 35। 12 और 35 ये दो वैल्यू हमारे पास दी गई है। एक्स प्लस वाई की जगह हम 12 लिखेंगे, 12 की स्क्वायर कर देंगे माइनस 2xy, दो गुणा में एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35, तो हम 35 लिखेंगे। 12 की स्क्वायर हो जाएगी 144, माइनस 35 गुना कितना हो जाएगा 70। 144 में से जब आप 70 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 74। तो इधर वाली साइड में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा 74। अब दोस्तों देखो यहाँ हमने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि उसके व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है।
अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वो कितनी आ गई है 74। अब हम एक्स माइनस वाई की होल स्क्र वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स माइनस वाई की होल स्क्र वाला। देखिए इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूँ जिस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। एक्स माइनस होल स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई की ये होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब हम क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो हमने वैल्यू निकाली है 74, इसको यहाँ पे रखेंगे। 74 माइनस 2xy है तो माइनस 2xy हमारे पास कितना आ जाएगा, जब xy की वैल्यू 35 है तो 2xy 70 हो जाएगा। 74 में से 70 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस वाई की होल स्क्वायर के बराबर वैल्यू आई है 4, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि हम जब स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या है, जो x प्लस वाई है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है क्वेश्चन के अंदर, x प्लस वाई की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 12 दी गई है, और x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है, 2 दी गई है। अब आप इन दोनों समीकरण से वैल्यू निकाल सकते हैं x और y की। तो y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों समीकरणों को आप ऐड करोगे, जोड़ोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर 14 आ जाएगा, तो x बराबर कितनी वैल्यू आएगी, 7। अब x की वैल्यू अगर 7 है तो आप पहली समीकरण में रखो, कहीं भी रखो, आंसर निकाल सकते हो। यहाँ 7 रखेंगे हम तो 7 प्लस वाई बराबर 12 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब इस प्रकार हमने क्या किया, x और y की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्या करना था, क्वेश्चन के अंदर व्युत्क्रमों का योग करना था। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। अब हम संख्याएं दो हमने निकाली हैं, इनका हम उल्टा करेंगे तो x का उल्टा हो जाएगा 1/x यानी कि 1/7, और y की जो वैल्यू है इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगी 1/5। जब 1/7 प्लस में 1/5 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 12/35। तो 12/35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उनके व्युत्क्रमों का योग होगा, वो होगा 12/35। अब मैं दोस्तों इस क्वेश्चन की बिल्कुल एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे आप क्वेश्चन को बिल्कुल देखते ही ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हो। देखिए ये कैसे क्वेश्चन कैसे होगा, इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक बड़ी आसान है, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक दोस्तों इसकी क्या हो सकती है, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया जाए तो उनके व्युत्क्रमों का योग हमेशा क्या होता है, उनके व्युत्क्रमों का योग होता है योग बटा गुणा। योग बटा गुणा उनके व्युत्क्रमों का योग होता है। योग बटा गुणा क्या होता है, उसके व्युत्क्रमों का योग होता है उनकी संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। योग बटे गुणा का मतलब योग हमारा कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 12, और गुणा दिया गया 35, तो 12/35 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सब कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट कर सकते थे 12/35, लेकिन मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला साथ साथ में बताया कि आपको बाई चांस आपको ट्रिक से ना याद रहे तो आप जरा जो लॉन्ग मेथड है हमारा पूरा, उसके उस मेथड से आप क्वेश्चन को कैसे हल कर पाएंगे, तो ये चीजें आप इस प्रकार से, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। तो हमने जो दोस्तों वी बॉडमास फॉर्मूला पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, वी बॉडमास, तो जब भी हम क्वेश्चंस को हल करते हैं सिंप्लीफिकेशन के तो उसके अंदर हम वी बॉडमास फॉर्मूले का यूज करते हैं। वी का मैंने बताया था विनिकुलम, यानी कि जिसके ऊपर एक बार लगा होता है। बी फॉर ब्रैकेट्स, यानी कि जो 3 टाइप्स के ब्रैकेट्स बताए थे मैंने वो। उसके बाद में ऑफ, वो मतलब ऑफ, ऑफ का हिंदी में मतलब होता है का। डी फॉर डिवाइड हो जाएगा, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। तो ये होता है फॉर्मूला वी बोर्ड मास का। तो इसके अंदर क्रम के अकॉर्डिंग ही हल करते हैं हम। सबसे पहले लेफ्ट से राइट यही क्रम चलता है हमारा, पहले विनिकुलम हल होता है, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन यानी कि प्लस और माइनस। तो ओ का मतलब होता है ऑफ। तो हम इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ वर्ड क्या यूज हुआ है, का। इसका मतलब सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे, इसको हल करेंगे। उसके बाद में आप डायरेक्ट 5 से 5 ऐसे काटोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले जो का दिया गया इसको ऑफ दिया गया है, इंग्लिश के अंदर आपको ऑफ लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको सबसे पहले हल करते हैं।
चलिए, इस क्वेश्चन में 5/3 दिया गया। गुणा के अंदर हमारे पास संख्या है 17/5। फिर इसको गुणा के अंदर क्या लिखेंगे हम, 7/51 माइनस 1/3 दिया गया है। और बटा के अंदर आपके पास क्या दिया गया है, 2/9 गुणा में 28/5। फिर इसको हल करेंगे तो गुणा आ जाएगा 5/7 माइनस 2/3। अब आप इसको काटोगे तो कट जाएगा, ये 17 से 3 बार कटेगा, 17 दिया 51 होता है। 5 से ये 5 काट दो, 7 बटा कितना आ जाएगा ऊपर, 7/9 माइनस 1/3। नीचे की तरफ आप हल करोगे यहाँ तो 7 चौके 28 होता है। 5 से ये 5 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 4 दूना 8, तो 8/9 बच जाएगा। और माइनस के अंदर क्या आ रहा है आपका, 2/3। अब आप जब ऊपर वाले पार्ट को हल करते हैं तो आपके पास में कितना आएगा, तो आप ऊपर एलसीएम देखो, ऊपर और नीचे वाली संख्याएं अगर देखोगे तो दोनों के अंदर कॉमन है, ऊपर और नीचे वाली संख्याएं, क्योंकि यहाँ 9 3 है, 9 3 है। इसका मतलब जो भी एलसीएम आएगा ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम मान लेते हैं कि ऊपर 9 एलसीएम है तो यहाँ संख्या क्या बचेगी, 7 माइनस में 3, और नीचे भी 9 एलसीएम होगा तो यहाँ संख्या कितनी बचेगी, 8 माइनस, यहाँ 3 तिया 9, 3 दूना 6। अब आप ऊपर देखो कितना आ रहा है, 4 बटा में कितना आएगा आपका 2, तो 2 दूना 4, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो दिया गया है हमारे पास कि यदि a कोमा b से 40% अधिक है, यानी कि यदि a है वो b से क्या कितना अधिक है, 40% अधिक है, और b c से क्या है, 20% कम है, तब a अनुपात c होगा। हमें बताना है कि a रेशो c हमारा कितना आएगा। तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, कोई ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे हम, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जहाँ दिया गया कि हमारे पास कि a b से कितना अधिक है, 40% अधिक है, और b है वो c से 20% कम है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जो लास्ट के अंदर दिया जाता है उसको सबसे पहले उठाइएगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं क्वेश्चन को हल करने के। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ए बी से जुड़ा हुआ है, लेट है, और बी सी से संबंधित है, तो आप सबसे पहले सी को 100 मान लो। आप किसी एक की वैल्यू 100 मान के बाकी उसी उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप दूसरी वैल्यूज को निकालेंगे। सी को अगर हम 100 मानेंगे तो हमें पता है कि जो बी है वो सी से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। यहाँ कितना दिया गया है कि बी है वो सी से 20% कम है। सी अगर 100 होगा तो बी हमारा 20% कम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब दोस्तों b अगर 80 है तो b से 40% अधिक कौन है, a है। b से 40% अधिक होगा तो 80 का जब हम 40% निकालेंगे तो वो आएगा 32। 32 ज्यादा होगा तो 32 अगर हम इसमें 80 में ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसके अंदर 32 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 112। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 112। तो a और b और c का जो रेशियो है वो इस रेशियो में होगा, और हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि a अनुपात c कितना होगा। a अगर हमारा 112 है तो b हमारा कितना है, 100 है। इसको हम काट सकते हैं दोस्तों, 4 के पहाड़े से काटेंगे 100 को तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 28 चौका 112 होता है, तो 28/25 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वो एक सिंप्लीफिकेशन का ये वाला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर जब एग्जाम में आता है तो हमें देखने को लगता है कि काफी हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा एक ट्रिक होता है, वह इस क्वेश्चन के अंदर हम फॉर्मूले का यूज करते हैं तो ये आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर क्या होता है कि अलजेब्रा का जो फॉर्मूले होते हैं उन्हीं में से कोई ना कोई फॉर्मूला हमारा लग जाता है क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन के अंदर अगर आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपसे हल ही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ दिया गया 998 की स्क्वायर दिया गया, 998 की स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब आपको क्या करना है कि 998 को 998 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसी प्रकार से 997 की अगर आप स्क्वायर निकालोगे और फिर माइनस करोगे तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि हम बेसिक जो अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले होते हैं उनका यूज करते हैं और क्वेश्चन को हम क्विकली जल्दी कर पाएंगे।
चलिए अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास ऐसा स्क्वायर का कुछ सिस्टम दिया जाए, ऐसी दो संख्याएं दी जाएं, दोनों की स्क्वायर की हो और बीच के अंदर निशान माइनस का होना जरूरी है। बीच के अंदर निशान अगर माइनस का है तो आप एक फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला होता है, वैसे तो हमें ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख लो या ए माइनस बी स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला यूज होता है। इस फार्मूले का जब हम यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर तो क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसानी से जल्दी कर पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि ऊपर हमारे पास दिया जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में से एक संख्या को हम x मान लेते हैं। मान लो जो 998 है वो हमारी x हो जाएगी, और जो 997 दी गई है ये हमारी क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। तो x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर, इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हमने क्या करना है कि ऊपर लिखना है x प्लस वाई। एक्स हमारा कितना है? 998, प्लस में y करना है तो y हमारा हो जाएगा 997, प्लस कर देंगे 997। फिर आगे ब्रैकेट ओपन करके हमने x माइनस वाई भी लिखना है, तो x हो जाएगा 998 और माइनस वाई हो जाएगा 997। अब हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हल कर लिया। अब हमारे पास ऊपर कितना बचा है? माइनस का 45। अब नीचे जो संख्या दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप के अंदर, ठीक है, ये वाली संख्या भी x माइनस वाई के रूप के अंदर ही दी गई है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इसी संख्या को क्या करेंगे? हम 98 माइनस 97 माइनस के अंदर लिखेंगे, यानी कि x प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की फॉर्म में हमने लिख लिया। अब आप ऊपर देखोगे तो संख्याएं 998 में देखो यहाँ क्या दिया गया कि 998 में से 997 माइनस करेंगे तो एक आएगा। एक का जब हम इस संख्या से गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी। इसका मतलब ये तो हमारा हल हो गया डायरेक्ट, लेकिन हमें क्या करना है? 998 में 997 ऐड जरूर करना है। तो ऐड करने के लिए देखो दो तीन तरीके हो सकते हैं आपके। कुछ स्टूडेंट तो ऐड करेंगे डायरेक्ट, जैसे बेसिक मेथड होता है। हम मैं आपको एक बार बता देता हूँ छोटी सी ट्रिक। देखो हल करने के लिए क्या होता है कि स्टूडेंट ऐसे ऐड करता है 7 8 15 5 हसल 1, 9 9 18 और 1 19 का 9 हसल 1, 9 9 18 और 1 19। एक मेथड तो ये है ऐड करने का बिल्कुल। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि अब जब भी संख्याएं आपकी 99 है, 100 के नज़दीक है, 200 के नज़दीक है, 400 के नज़दीक है, तो जब भी ऐसी संख्याएं हो या 1000 के नज़दीक हो, 1500 के नज़दीक हो, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट बड़े नंबर्स को ऐड कीजिएगा। डायरेक्ट क्या कीजिएगा? बड़े नंबर्स को ऐड कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा आपका जल्दी हो जाएगा। अगर ये 998 है, मान लो ये 1000 के नज़दीक है, ये संख्या भी 1000 के नज़दीक है, तो आप टोटल मान लो कि इनका ऐड हो गया 2000। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2000। बट यहाँ देखो कि कितना कम है। 998 आपका 2 कम है, 997 आपका 3 कम है। 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। जब आप 2000 में से 5 को निकालोगे तो क्या आएगा? 1995। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। इसके बाद में 998 को माइनस करेंगे जब 997, तो एक आएगा। इसके बाद में है माइनस का 45। तो ऊपर संख्याएं में क्या बचेंगी आपकी? 1995 गुणा 1, वापस 1995 आ जाएगा। 1995 में से आपको क्या करना है? 45 माइनस करना है। बटा के अंदर देखोगे नीचे बढ़ा तो 998 में से 97 माइनस होगा तो एक आएगा, एक का गुणा, फिर वापस वही सेम संख्या आ जाएगी। अब आपको 98 और 97 को ऐड करना है, तो आप क्या करोगे? 100 दोनों को मानोगे तो 100 और 100 ऐड होगा तो कितना आएगा नीचे? 200। अरे ये 200 नहीं आएगा नीचे, क्योंकि संख्याएं 100 से कम है। पहली संख्या 2 कम है, दूसरी संख्या 3 कम। 3 कम है तो दोनों संख्याएं कितनी कम है? 5 कम है। तो 200 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 195। अब आप ऊपर अगर माइनस करोगे 45 1995 में से तो कितना आएगा? 1950 आ जाएगा। और बटा के अंदर आपकी संख्या आएगी 195। अब आप 195 के अंदर 1950 में 195 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, क्योंकि ये एक पर जाएगा और जीरो बचेगी तो 10 डायरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आएगा 10। तो बस आपको ध्यान रखना है एक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इस फॉर्मूले की मदद से हम ऐसे क्वेश्चंस को क्विकली हल कर पाएंगे। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया और उसके अंदर किस फॉर्मूले को हम रख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन है सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग है। हमें क्या करना है दोस्तों? क्वेश्चन इतना ही हमारे पास दिया गया है
क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग बताओ कि योग कितना होगा, यानी कि टोटल कितना होगा। अब दोस्तों ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो हमने नंबर सिस्टम चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर पाओगे। आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि किस प्रकार से इसको हल करना है। अगर आपने हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा या आपको नहीं पता कि इससे पहले हमने नंबर सिस्टम चैप्टर करवाया भी है, तो वो जो चैप्टर है वो प्ले लिस्ट के अंदर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहीं से आपको उस चैप्टर के अंदर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। देखिए यहाँ दिया गया है कि सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग बताइए। तो सबसे पहले तो हमें 3 अंकीय संख्याएं पता होनी चाहिए कि 3 अंकीय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं हमारी। तो अगर हम 3 अंकीय संख्याओं की बात करें दोस्तों, सबसे पहले अगर हम काउंटिंग जब स्टार्ट करते हैं, गिनती स्टार्ट करते हैं, तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 ऐसे चलती है हमारी काउंटिंग। सबसे पहले जब हम अंत में पहुंचते हैं तो हमारा कितना आता है, 99। 99 के बाद में हमारी 3 अंकीय संख्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। 99 के बाद हमारी 3 अंकीय संख्याएं स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि पहली जो 3 अंकीय संख्या होती है वो कितनी होती है, 100। क्योंकि 100 के अंदर कितने अंक आगे, हमारे 3 अंक आगे। 100 के अंदर 1 2 3 कितने अंक यूज हुए, 3 अंक यूज हुए। और अब 3 अंकीय संख्याएं मान लो, सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग बताना है कि जितनी भी 3 अंकीय संख्याएं होती हैं, तो सभी 3 अंकीय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। अब 100 से स्टार्ट होने के बाद में यह काउंटिंग कहाँ तक चलेगी, तो ये काउंटिंग हमारी 999 तक चलेगी। क्योंकि 999 के बाद में जब हमारा नेक्स्ट नंबर 1000 आएगा, तो ये 4 अंकीय संख्या ही हो जाएगी। 4 अंक आ जाएंगे इसके अंदर, 4 अंक आ जाएंगे। हमें 3 अंकीय संख्याओं तक काउंटिंग बतानी है, तो हम 100 से लेके 999 तक की सारी संख्याओं का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अब दोस्तों ये काफी मुश्किल है। आप 100 लिखो, फिर 101 लिखो, 102 ऐसे 999 तक लिखो और फिर उनका ऐड करो, तो वो बताना है कि हमें जोड़ कितना आएगा। तो ये डायरेक्ट तो बिना फॉर्मूले के इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन हल ही नहीं होगा। लेकिन हमें पता है कि हम एक फॉर्मूले की मदद से ऐसे क्वेश्चंस को हल करते हैं, और वो फॉर्मूले की बात हमने नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर पहले की हुई है। लेकिन हम यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर फिर से आपको बताते हैं कि 100 से लेके जब आपको 999 तक, अब क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन तो दिया गया था कि सभी 3 अंकीय संख्याओं का आपको योग बताना था, लेकिन हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया कि 100 से लेके आपको 999 तक की सभी संख्याओं का क्या बताना है, योग बताना है। तो इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है। कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला है योग। योग गुणा के अंदर क्या है, अंतर। योग गुणा में ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, अंतर प्लस 1। अंतर प्लस 1 बटा के अंदर 2, ये फार्मूला यूज होता है। योग गुणा में ब्रैकेट में आएगा अंतर प्लस 1 बटा में 2। अब दोस्तों इस फॉर्मूले का कैसे यूज करना है, हमने यहाँ दिया गया है, सबसे पहले योग। योग का मतलब आपको जो दो संख्याएं हैं जिनके बीच में आप जिनका टोटल निकाल रहे हो, जहां से लेके जहां तक, यानी कि 100 से लेके आप 999 तक निकाल रहे हो, तो इनको दोनों का सबसे पहले योग निकालो, यानी कि टोटल। तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस 999, इनको ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे। इसके बाद में हमें ब्रैकेट ओपन करके अंतर लिखना है। अंतर हमारा कितना हो जाएगा, अंतर यानी कि डिफरेंस। तो 999 में से आप 100 को माइनस कर दो, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। और प्लस में आपको कितना करना है, 1 करना है। और बटा में हमारा फॉर्मूले में 2 दिया गया, तो 2 लिखेंगे। 999 में आप 100 को ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, ये आपका 1099 बन जाएगा। क्योंकि 999 में जब आप एक को ऐड करोगे तो ये पूरा 1000 हो जाएगा, और इधर ये 99 बचेगा, तो 1099 हो जाएगा। गुणा के अंदर क्या आएगा, आपको एक ऐड करना है, तो आप यहाँ डायरेक्ट कितना कर दोगे, 999 में जब आपका एक ऐड होगा तो 1000 हो जाएगा। 1000 में से 100 को माइनस करोगे तो 900 बचेगा, बटा में आएगा आपका 2। अब आप इस 2 को यहाँ से काट सकते हो, 900 को काटोगे तो 450 पे कटेगा। और ये 450 का जब आप 1099 इससे मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर कितना आएगा, 494550, 494 550, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करोगे। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को देखो कि किस प्रकार से। अब इसी क्वेश्चन को अगर ये देता कि 100 से लेके आप 999 तक की संख्याओं का योग निकालो, तो आपको थोड़ा आसान हो जाता है ये समझने के लिए कि मैं क्या कह रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सभी 3 अंक की संख्याओं का, तो क्वेश्चन सेम ही है लेकिन उसकी लैंग्वेज के अंदर थोड़ा डिफरेंस है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, सिर्फ एक फार्मूला यूज करता है, फॉर्मूले की मदद से।
चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न। नेक्स्ट जो हमारे पास जो अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, वो दिया गया 999। 999 सही 999 बटा 1000 गुणा में दिया गया 7। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि कितनी वैल्यू होगी। अगर यही क्वेश्चन दोस्तों छोटी संख्याएं दी जाती तो हम बिल्कुल आसानी से फटाफट बता सकते थे कि इसका आंसर कितना होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन, और ये थोड़ा बड़ा संख्याएं दे दी तो हमें थोड़ा डिफिकल्टी लग रही है कि हम 1000 को पहले 999 से मल्टीप्लाई करें, फिर ये ऐड करें, फिर 7 से गुणा करें और फिर वापस 1000 का भाग दें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी सा लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। हम इन जो संख्याएं दी गई हैं हमें, हम इसको एक अलग अल्फ़ाबेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो मान लो ये हमारा ए हो जाएगा, यहाँ पे ए सही बी बटा सी, इस टाइप की ये संख्या हो जाएगी। इसको हम क्या करें, 7 से मल्टीप्लाई, यानी कि एक नंबर डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ रहेगा, हम इसको ए इंटू डी प्लस में बी बटा सी इंटू डी, इसकी फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। क्योंकि आप देखो यहाँ जो नंबर्स होते हैं, ये जो संख्या होती है, मैंने आपको नंबर सिस्टम चैप्टर में भी बताया था, जैसे ए से ही बी बटा सी है, तो ये चीज हमारी ए प्लस बी बटा सी के क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। यानी कि अगर आपको ऐसा दिया जाए तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के ये चीज हमेशा इसके साथ में क्या होती है, एक तरह से प्लस के अंदर लिखी जाती है। तो ये चीज यहाँ प्लस के अंदर है, तो इसका मतलब ये अगर हम ब्रैकेट बंद करेंगे तो डी का दोनों से गुणा होगा। डी का गुणा पहले ए से होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ गुणा करना चाहें डी का, तो डी का गुणा पहले ए से होगा तो ए डी आएगा, फिर गुणा के अंदर क्या आएगा, बी सी बटा गुणा में डी आ जाएगा। इस प्रकार से इसका गुणा होगा। तो ये चीज क्या होगी, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या दिया गया है। जो 999 दिया गया है, इसके साथ पहले हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 999 के साथ हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद में हम दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा 999 बटा 1000 है। 999 बटा 1000, इसका गुणा किससे करेंगे, 7 से करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जब हम 999 का एक बार 7 से गुणा करेंगे, तो एक बार तो हमें कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा, आंसर आएगा 6993। और जब इसको गुणा करेंगे तो यही सेम फिर आ जाएगा 6993, और बटा के अंदर क्या आएगा हमारा, 1000 आएगा। अब आप क्या करोगे कि जो हमारी ये संख्या दी गई है 6993, अब ये बटा के अंदर संख्या है, तो इसको आप किस रूप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये संख्या दी गई है हमारे पास 6993 बटा 1000। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप 6 सही 993 बटा 1000 भी लिख सकते हो। अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कैसे लिखा है। तो जब भी हम ऐसे फ्रैक्शन को हल करते हैं, उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि इसका मल्टीप्लाई होता है। 1000 का जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6000 हो जाएगा, और ऊपर 993 ऐड हो जाएगा, तो वापस क्या आ जाएगा, 6993 बटा 1000 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन के अंदर इन सभी चीज़ों की बात की गई है। तो फ्रैक्शन चैप्टर भी आप जरूर देखिएगा, पहले करवाया हुआ है फ्रैक्शन चैप्टर से, आपको ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब देखो यहाँ हमारे पास कितना दिया गया, 6993, इसको हमने क्या लिख सकते हैं, 6 सही, इसको लिखेंगे 993 बटे 1000। चलिए इसके बाद में अब हम देख सकते हैं कि जो ये साइड के अंदर नंबर होता है, ये हमेशा इसके साथ क्या होता है, प्लस के अंदर होता है। जब ये संख्या मैंने बताई थी आपको प्लस में होती है, तो 6 को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो 6993 में। 6 ऐड होगा तो 6900 कितना हो जाएगा, 99, और आपके पास क्या बचेगा, 993 बटा 1000। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन भी इसी टाइप से दिए जाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा। क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी सा है, देखने में आसान लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप से हल होता है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आपको संख्याएं, मान लो एक फॉर्म है ए से ही बी बटा सी के अंदर दी जाए, तो आप इन संख्याओं को किसी भी रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ऐसी संख्या दी गई है तो आप क्या कर सकते हो, ए प्लस बी बटा सी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। या अगर आपको ए प्लस बी बटा सी के रूप में संख्या है, तो उसको आप डायरेक्ट ए से ही बी बटा सी के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि दोनों तरफ उल्टा कैसे भी कर सकते हो आप। अगर प्लस की दी गई है तो प्लस हटा भी सकते हो, अगर यहाँ पे प्लस नहीं दिया गया तो आप प्लस लगा भी सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों इस प्रकार से ये संख्याएं हल हो जाती हैं, क्योंकि ये संख्या हमेशा जो साइड वाली संख्या होती है वो प्लस के अंदर होती है।
चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी परीक्षा के अंदर, किसी परीक्षा में, किसी एग्जाम में सही हल पर 3 अंक प्राप्त होते हैं। सही हल पर 3 अंक प्राप्त होते हैं यानी कि आप अगर किसी क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, परंतु गलत हल पर 2 अंक काटे जाते हैं, यानी कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है, जब भी आपका क्वेश्चन गलत होगा तो आपके 2 अंक काट लिए जाएंगे। अब एक छात्र ने क्या किया, एक स्टूडेंट ने क्या किया कि 50 प्रश्न हल करके, उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए पेपर के अंदर, 50 प्रश्न हल किए, 75 अंक प्राप्त किए। 50 प्रश्न हल करके उसको कितने अंक प्राप्त हुए, 75 अंक प्राप्त हुए। तो सही हल प्रश्नों की संख्या यानी कि उसने कितने क्वेश्चंस को सही किया था वो हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर आते हैं दोस्तों, कि जब भी कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसके अंदर अब बहुत से तरीकों से पूछा जा सकता है कि आपके यहाँ जब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया कि सही हल प्रश्नों की संख्या बताएं। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपके गलत प्रश्न कितने हो गए। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि छात्र ने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और या आपको अंक भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है कि जब हम किसी क्वेश्चन को सही करते हैं तो हमारे पास कितने अंक मिलते हैं हमें। जब हम क्वेश्चन को सही करते हैं तो हमारे पास 3 अंक दिए जाते हैं, और जब हम क्वेश्चन को दोस्तों गलत करते हैं, रॉन्ग होता है हमारा क्वेश्चन, तो माइनस हो जाते हैं हमारे 2 अंक, यानी कि 2 अंक काट लिए जाते हैं तो माइनस हो जाते हैं। और एक छात्र ने क्या किया दोस्तों, 50 प्रश्न हल किए हैं। उसने कितने क्वेश्चन हल किए, 50 प्रश्न। तो हम देख लेते हैं कि कुल प्रश्न उसने कितने हल किए हैं, 50। कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे हमारे, 50। अब दोस्तों यदि प्रश्न सही हल होते, मान लो उसने जितने भी 50 क्वेश्चन किए हैं, 50 के 50 उसने क्वेश्चन सही किए होते, तो प्रत्येक क्वेश्चन का उसको 3 अंक मिलते और कुल अंक कितने हो जाते, 150। यानी कि 150 अंक उसको मिलते, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 3 अंक का है। अब दोस्तों सही करता तो वो 150 अंक मिलते, और अगर मान लो कि यदि प्रश्न गलत होते, 50 क्वेश्चन अगर मान लो उसके 50 के 50 क्वेश्चन ही मान लो उसके क्या हो जाते, रॉन्ग हो जाते, गलत हो जाते, तो प्रत्येक के लिए 2 अंक काटे जाते, तो कुल अंक कितने हो जाते, 100। 50 क्वेश्चन अगर उसके गलत होते तो 100 अंक उसके माइनस हो जाते। 100 अंक क्या होते उसके, माइनस होते, नेगेटिव हो जाते। ठीक है, तो 100 अंक क्या हो जाएंगे हमारे, माइनस हो जाएंगे, अगर हम 50 के 50 उसके क्वेश्चन गलत मान ले तो। क्योंकि हमें ना तो ये पता है कि क्वेश्चन कितने उसने सही किए हैं, और ना ही ये पता है कि उसने कितने क्वेश्चन उसने गलत किए हैं। लेकिन हमें ये पता है कि सही अंक करने पे, सही क्वेश्चन करने पे हमें 3 अंक मिलेंगे, और गलत पे हमारे 2 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि -2 हो जाएगा। अब कुल प्रश्न हमें पता है कि इसने कुल क्वेश्चन कितने किए हैं, 50 किए हैं। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड का यूज करके इसका रेशियो निकाल सकते हैं। एलिगेशन मेथड अभी आपको पता नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी एलिगेशन मेथड का चैप्टर सॉल्व नहीं करवाया दोस्तों, अभी हमने किया नहीं है। लेकिन मिश्रण का चैप्टर होता है जो एलिगेशन का, उसके उस मेथड से हम बहुत सारे क्वेश्चन को मैथ मैथ के अंदर आसानी से हल कर पाते हैं। तो एलिगेशन मेथड बिल्कुल आसान है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो उसके अंदर क्या करना है कि हम क्या करेंगे, एक साइड के अंदर लिखेंगे सही, और दूसरी साइड में लिखेंगे हम जो गलत प्रश्न हुए हैं। तो सही अगर करता तो उसे कितने अंक मिल रहे हैं, 150 अंक मिल रहे हैं। और जब गलत करेगा तो उसे -100 हो जाएगा, यानी कि उसका 2 अंक काट लिया जा रहा है, तो माइनस हो रहा है, यानी कि माइनस का 100 हो जाएगा। अब हम इन दोनों का अब हम इन दोनों की अगर वैल्यू देखें, कॉमन वैल्यू देखें, तो उसकी कॉमन वैल्यू कितनी आ रही है, 75 अंक आ रही है। क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या दिया गया कि 50 प्रश्न हल करने के बाद उसने अंक कितने प्राप्त किए, 75 अंक प्राप्त किए। इसका मतलब जो उन दोनों का एवरेज होगा, यानी कि उनका जो बीच वाला नंबर होगा, वो क्या आएगा, 75 आ जाएगा। क्योंकि उसे कितने अंक मिल रहे हैं, 75 अंक मिल रहे हैं, तो 75 अंक को हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट सेंटर के अंदर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। यहाँ 150 में से 75, तो डिफरेंस कितना आएगा, 75 का। आपको हमेशा क्या करना होता है, एलिगेशन के अंदर एक नंबर सेंटर में रखा जाता है, 2 नंबर साइड के अंदर लिखे जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि पहले इन दोनों का हमेशा हमें क्या चेक करना है, डिफरेंस चेक करना होता है। बस आपको ये नहीं देखना कि बड़े में से छोटा नंबर या छोटे में से बड़ा निकालना है। सिर्फ आप देखो कि उसका अंतर कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है। 75 और 150 के अंदर कितने का अंतर है, 75 का अंतर है, तो 75 लिखोगे यहाँ पे। अब आप -100 और 75 में अगर डिफरेंस देखोगे,
तो डिफरेंस कितने का है? 175 का। अब ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं होता, उनको ये चीज़ बड़ी दिक्कत देती है कि -100 और 75 का डिफरेंस कैसे आ गया 175। तो आप देख सकते हैं, आप एक स्केल को देखो हमेशा। एक जो हमारा स्केल होता है, पैमाना होता है, उसके अंदर क्या दिया जाता है? उसके अंदर अगर आप मान लो ये स्केल है आपका, ठीक है, सेंटर के अंदर आपका नंबर 0 दिया गया, एक साइड के अंदर नंबर है इस प्रकार से माइनस में चल रहे हैं और दूसरी साइड में नंबर प्लस के चल रहे हैं। अब माइनस का तो यहाँ कितना चला गया? 100, और प्लस में है 75, 75। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? डिफरेंस आपका कितने का आएगा? 100 तो नंबर इधर होंगे और 75 इधर, तो डिफरेंस 175 का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऐसे देख सकते हैं। पैमाने मान के देखिए कि आप माइनस में चले गए हैं, यानी कि वो नंबर और माइनस के अंदर दूर चला गया है उस नंबर से। तो डिफरेंस कितने का आएगा? हमें डिफरेंस देखना है, तो अंतर हमारा 175 का हो जाएगा। अब आप रेशियो निकाल सकते हो, 75 और 175 और 75 का जो आपका अनुपात हो जाएगा वो 7 अनुपात कितना आ जाएगा? 3। 25 के पहाड़े से काट सकते हो, 25 या 75 और 25 आते 175। 7:3 हमारा रेशियो आ जाएगा। अब ये रेशियो किस चीज का आया है? ये रेशियो आया हमारे सही और गलत प्रश्नों का, कि सही उसने 7 किए होंगे तो गलत 3 हो गए होंगे। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? हमें सही प्रश्न हल कितने किए हैं और ये बताने हैं। आप क्या करोगे? यहाँ सही की बात हो रही है, अब इसमें क्या करेंगे कि सही हमारे 7 हैं और जो गलत है वो कितने हैं? 3 हैं। हमारे पास जो प्रश्न किए हैं उसने हल वो कितने किए हैं? 50 प्रश्न। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, जो सही प्रश्न आपको निकालने हैं उसने कितने किए होंगे? तो टोटल उसने कितने किए हैं? 50 किए हैं। तो टोटल हमारा रेशियो कितना आ जाएगा? टोटल प्रश्न 50 है तो टोटल रेशियो आ जाएगा 7+3, कितना आएगा? 10। हमें जो निकालना है, हमें क्या निकालना है? सही प्रश्नों की संख्या। तो हम सही का अनुपात कितना है? 7, तो 7 से गुणा कर देंगे। 10 5 50, 7 5 35। तो उसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? 35। 35 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता कि उसने गलत कितने किया, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके 15 क्वेश्चन उसने क्या किए होंगे? गलत किए होंगे। चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।